जय महाकाल। ओम नमः शिवाय भक्तों। श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और आ रही है मासिक शिवरात्रि जो पड़ेगी 15 जुलाई को। गुरुजी महाराज ने कहा है कि वह लाइव शिव भगवान की पूजा करवाएंगे, रुद्राभिषेक करवाएंगे, जो आपको देखना है और उसी तरीके से आपको पूजा करनी है। घर बैठे ही आपको पूरा फल मिलेगा पूजा करने का। तो उन्होंने कुछ सामग्री बताई है जिससे यदि आप पूजा करेंगे तो आपके घर में बरकत आएगी, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, जो आप भोलेनाथ से मांगना चाहेंगे, उस दिन रुद्राभिषेक करते हुए अगर आप मांगेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। तो आप एक एक चीज़ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और आज ही जाकर लेकर आ जाइएगा। अगर आप इस तरह से पूजा वगैरह करेंगे तो भोलेनाथ आप पर भी अवश्य ही प्रसन्न होंगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी उसे पूर्ण करेंगे। तो आप में ये सामग्री नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप मैंने जो सामग्री लिखवाई है वो आप पूरी लेकर आए हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए फिर सामग्री को नोट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए और आप एक एक सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ले लेना है 1 लोटा जल। भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए 1 लोटा जल तो आपको अवश्य ही लेना है। उसके बाद ले लीजिए 21 गेहूं के दाने। गेहूं या जौ चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। संतान जिनको नहीं हो रही है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए गेहूं और जौ अवश्य ही चढ़ाए जाते हैं। कमल गट्टे 5 कमल के गट्टे ले लेने हैं, क्योंकि पुष्प मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कमल गट्टे चढ़ाए जाएंगे। चावल के अक्खा दाने लेने हैं। टूटा हुआ चावल बिल्कुल भी नहीं लेना है। काले तिल 1 चुटकी काला तिल भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए अवश्य ले लीजिएगा। धतूरा सभी को पता है कि धतूरा भोलेनाथ को बहुत पसंद है, इसीलिए धतूरा। 2 बेल के पत्र ले लेने हैं। बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अच्छा बेल पत्र लेना है जिस पर आप ओम शिवाय या राम लिख सकते हैं। शमी पत्र आपको 7 शमी पत्र ले लेने हैं भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए। 2 इलायची 2 लौंग भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए लेने हैं। उसके बाद आपको 7 गुलाब के फूल लेने हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको गुलाब के फूल ना मिले तब भी कोई बात नहीं है, आप चाहें तो सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वह पुष्प केतकी के नहीं होने चाहिए, सफ़ेद पुष्प होने चाहिए। केतकी का छोड़कर आप कोई भी पुष्प ले सकते हो। 3 गोल सुपारी लेनी है। गोल वाली ही सुपारी लीजिएगा, क्योंकि 1 सुपारी से गणेश भगवान बनाए जाएंगे, 1 सुपारी से गौरा माता बनेंगी और 1 सुपारी से आपको संकल्प लेना है। आपको 2 तरह की मिठाई लेनी है। मेरे पास लड्डू था इसीलिए मैं लड्डू दिखा रही हूँ। आप अगर मिठाई ना ले पाएँ तो आप चीनी और गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप मिठाई ले सकते हैं। इत्र भोलेनाथ पर इत्र भी चढ़ेगा, इसीलिए एक छोटी सी शीशी इत्र की भी अवश्य ले लीजिएगा। लाल चंदन और पीला चंदन जो भी आप ले पाएँ, लेकिन अगर दोनों ले सकते हैं तो दोनों ले लीजिएगा, लाल चंदन भी और पीला चंदन भी। दूसरी चीज़ है जनेऊ। जनेऊ भी ज़रूर लेना है। सफ़ेद सूत का धागा जो आता है वो भी ज़रूर ले लीजिएगा, भोलेनाथ पर चढ़ाया जाएगा। और कलावा जो हाथ में बांधा जाता है वो गौरा माता के लिए, वो भी लेना है। 2 तरह के फल लेने हैं। मेरे पास केला था इसीलिए मैं केला दिखा रही हूँ। आप जो भी फल लेना चाहें, जो भी इस टाइम मार्केट में आ रहा हो, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप फल चढ़ा सकते हैं। 2 तरह के फल लीजिएगा। चरणामृत चरणामृत भी भोलेनाथ पर आज के दिन ज़रूर चढ़ाना है। दूध, दही, थोड़ा सा शहद और गंगा जल और जल, शक्कर, इनसे 5 चीज़ों से बनाकर, चाहे तो आप सारी चीज़ों को मिक्स करके चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। 2 तरह के दिए जलाने हैं आपको। एक अखंड ज्योति जलाई जाएगी और एक दिया आपको आरती के लिए जलाना है। कपूर भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उनकी आरती कपूर से करनी है, इसीलिए कपूर भी अवश्य ले आइएगा। मैंने सारी सामग्री आपको विस्तार पूर्वक बता दी है। आई होप आपको सारी सामग्री समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने जा रही हूँ, वो भी अवश्य नोट कर लीजिएगा।
जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भोलेनाथ बनाने कैसे हैं? आपको शिवलिंग की रचना खुद ही करनी है। आपको तुलसी माता की जो पौधे की मिट्टी है वो मिट्टी नहीं लेनी है। बस उस मिट्टी को छोड़कर आपके गमले में जो जिस किसी भी गमले में मिट्टी है, किसी भी गमले से आप मिट्टी ले सकते हैं। सिर्फ तुलसी माता वाले गमले से मिट्टी आपको नहीं लेनी है, वहाँ से आप मिट्टी ले लीजिए और आपको मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ आप उस तरह से शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। इस तरह से बनाए हुए शिवलिंग महाराज की मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। 15 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ रही है, तो रात को 9 बजे गुरुजी महाराज रुद्राभिषेक करेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि दोपहर में ही बनाकर रख लीजिएगा शिवलिंग, जिससे कि जब आप शाम को उनका रुद्राभिषेक करेंगे तो वो तब तक थोड़ा सा सूख जाएंगे, तो आपको रुद्राभिषेक करने में आसानी रहेगी। जब आप उन पर दूध, दही, जल आदि अर्पण करोगे तो आराम से उन पर चढ़ सकेगा और उनका रुद्राभिषेक हो सकेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप देखिएगा आप इस साल रुद्राभिषेक करेंगे और अगली साल तक जब दोबारा आप रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत ही प्रसन्न होकर, खुश होकर, क्योंकि आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई होंगी। देखिए, आप जब भी पूजा कीजिए तो हमेशा प्रसन्न मन से, खुश मन से कीजिए। भगवान ने जो भी आपको दिया है उसी में प्रसन्न होकर कि भगवान जो भी आपने दिया है उसका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो इस तरह से पूजा कीजिएगा। कभी भी कहते हैं ना, कोई टूटी चीज़ भगवान पर नहीं चढ़ाई जाती है, तो अपना टूटा हुआ मन लेकर भी कभी भी भगवान के सामने मत जाइए। प्रसन्न मन से जाइए, तभी भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में महाकाल ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि भोलेनाथ आप पर भी कृपा करेंगे। और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपको भी आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो आपको भी आशीर्वाद देंगे कि आपने इतनी अच्छी वीडियो मुझे शेयर की, जिससे कि वो भी रुद्राभिषेक कर सकेंगे और बता सकेंगे कि रात के 9 बजे आस्था चैनल पर आपको रुद्राभिषेक की वीडियो मिलने वाली है। जय महाकाल। अंत में मैं ये लिस्ट डाल रही हूँ, आप इसे देखकर सामान लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी सामान छूटेगा नहीं और आप विधिवत तरीके से पूजा कर पाएंगे। तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और महाकाल की आपके ऊपर कृपा हो, ऐसी मेरी मनोकामना हो। जय महाकाल महाराज।